हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन बैंक 2024 के द्वितीय पाली के त्रिकोणमिति से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि वो सभी हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है यदि tan 2a बराबर में cot a माइनस में 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया वो लिखा हुआ है tan 2a बराबर में क्या लिखा हुआ है cot a माइनस में 18 डिग्री। ठीक, तो हमको a का मान पूछता है ना, तो हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता होगा, चूंकि ऐसे होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए टेन थीटा लिखा हुआ है, यदि 2a को हम थीटा मान ले तो यहाँ पर क्या होगा, टेन 2a है। ठीक है, तो हम इसको 2a को थीटा मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ऐसे cot 90 डिग्री और थीटा माने है ना 2a को, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 2a होगा, तो क्या होगा, इसी तरह ना होगा यहाँ पर, यानी 2a को थीटा माने हैं तो क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा और थीटा की जगह पर 2a है तो यहाँ पर 2a दे देंगे। तो इसी तरह क्या 2a के जगह पर हम cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा cot 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में कितना, cot a माइनस में 18 डिग्री। ठीक, ये cot से ये cot खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18 डिग्री। ठीक, अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये देखिए तो 18 डिग्री उधर प्लस में तो बराबर की इस तरफ आएगा, तो इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 18 डिग्री होगा, बराबर में a है। इधर देखिए तो ये माइनस में तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा, 2a हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, 90 डिग्री में 18 डिग्री जोड़ेंगे तो 108 डिग्री होगा, बराबर में कितना, 3a होगा। ठीक, अब यहाँ के बाद हम इधर वाला को पूरा को इधर कर देते, इधर वाला पूरा को उधर कर देते, तो ऐसे हो जाएगा 3a बराबर में 108 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो 3 गुना में है, उस तरफ जाएगा तो क्या में, किस में चला जाएगा, भाग में। तो a बराबर हो जाएगा 180 नहीं 108 डिग्री और बट्टा में 3। इसको काटते 3 से तो 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यहाँ पर बचा 1, 1 पर 8 18, 36 18, यानी कितना, a बराबर 36 डिग्री, इसीलिए लिखेंगे a बराबर 36 डिग्री आंसर। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन अगला है, देखिए लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कहता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर √3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे। अब बतलाइए साइन थीटा में √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 60 डिग्री, ये साइन से ये साइन खत्म, थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन कहता है टेन स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 है तो हम तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, स्क्वायर है तो थीटा की जगह पर कितना है, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री माइनस में 1। अब 10 60 का मान कितना आता है, रूट में 3 होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 1 है तो माइनस में, √3 का होल स्क्वायर करते तो कितना होगा, 3 माइनस में 1 है तो 1। अब 3 में से 1 घटाते तो कितना आएगा, 2। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है 9 कॉट स्क्वायर
22 डिग्री प्लस में 1 इसका मान पूछता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले करते 9 को कॉमन ले लेते ये दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, अब माइनस में कितना बचेगा कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में 1 है तो 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, चूंकि क्या फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर यदि 22 डिग्री को थीटा मान ले तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुना में इसका मान कितना है 1, अब प्लस में देखिए तो कितना है 1। अब 9 को 1 से गुना करते तो 9 प्लस में 1 है तो 1, 9 में 1 जोड़ते तो कितना 10। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ है, बी है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, साइन थीटा बराबर ए बाई बी तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर ए बट्टा में बी। तो साइन थीटा में बतलाइए, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। तो ए लंब का मान है और बी किसका मान है, कर्ण का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक आकृति बना लेंगे, साइन थीटा बराबर में लंब बटा में कर्ण होता है। तो ये थीटा मान लेते हैं। तो ये देखिए ये लंब का मान कितना है, ए है, और कर्ण का मान कितना है, बी है। तो आधार का मान क्या होता है, आधार बराबर फार्मूला होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। लंब की जगह पर ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, यही ना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में आधार बट्टा में आधार न आधार बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पर देखिए तो आधार का मान कितना है, तो रूट में बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, बी। ऑप्शन देखिए तो कहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर में लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है 13/12 तो कोट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर में 13/12 तो किसका मान पूछता है, कोट थीटा का ना। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम इसको नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट नहीं सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक। यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं, कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान देखिए तो 12, इसको थीटा मान लेते तो ये लंब हो जाएगा ना। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण की जगह पर कितना है 100, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर रूट में कितना आएगा 25 बराबर में इसका वर्गमूल 5 आएगा, यानी ये 5 निकल गया, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन कहता है कोट थीटा बराबर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कोट थीटा बराबर, तो यहाँ पर कोट है तो कोट लिख देते हैं, नहीं अच्छा ये नहीं लिखेंगे, मतलब ये कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या होता है, आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब, ठीक। तो आधार का मान कितना है यहाँ पर देखिए तो 12 और लंब का मान कितना 5। ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है 12/5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका मान कितना होगा। तो हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में कितना 1 माइनस में साइन थीटा, यही लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर सेक थीटा बराबर हो, एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 में कोस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 में कोस थीटा प्लस में एक और फार्मूला होता है, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा,
ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा इंटू में कितना 1 माइनस में साइन थीटा। हम नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा ना एलसीएम होगा इसका, एलसीएम लेते तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा को कितना से गुना, कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो एक बार में आएगा, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस में कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा साइन थीटा इंटू में कितना 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए ये तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये ऊपर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि एक फार्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए का होल स्क्वायर माइनस में बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं एक ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी के जैसा है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना है ए का स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर, तो बी के जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब बट्टा में कितना है कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो हम नहीं ऐसे लिख देते 1 माइनस में, अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कितना कॉस थीटा है। यहाँ पर एक आप फार्मूला पढ़ेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान लेते हैं ये कॉस थीटा को इधर बचा लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब अट्टा में देखिए तो क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा से ये स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर ऐसे बच जाएगा कॉस थीटा। ऑप्शन में देखिए तो कहीं कॉस थीटा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 91 नंबर देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस इंटू में कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देते हैं। आप कॉट थीटा बराबर फार्मूला जानते होंगे, चूँकि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा होता है क्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुना में कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा कॉस थीटा। अब बतलाइए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन में देखिए तो कहीं सेक थीटा है, ये हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसे पता है ना आपको, ऐसे होता है कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में सेक थीटा, तो इसका उल्टा ना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक थीटा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर लिखा हुआ है कोट 12 डिग्री इंटू में कोट 38 डिग्री इंटू में कोट 52 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोट 78 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा। तो हम कैसे तो दो एंगल को मिलाकर के, दो कोण को मिलाकर के देखिए 90 डिग्री पूर रहा है, तो ये और ये मिलाकर के 90 डिग्री और ये मिलाकर के 90 डिग्री पूर रहा है। तो पहला नंबर तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ है कोट 12 डिग्री इंटू में कोट 38 डिग्री इंटू में कोट 52 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोट 78 डिग्री, यही ना लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कोट 12 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, क्योंकि 78 में से 90 को घटाएंगे तो मतलब 90 में से 78 को घटा लेंगे तो 12 डिग्री ही ना बचेगा। इंटू में देखिए
कॉट 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना होगा, 38 डिग्री ही होगा। और इंटू में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कॉट 52 डिग्री। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कॉट 60 डिग्री, इंटू में लिखा हुआ है कॉट 78 डिग्री। ठीक, अब यहाँ 78 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर तो यहाँ पर देखिए तो कॉट 90 डिग्री, अगर 78 डिग्री को थीटा मान ले तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। और थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है, 78 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा 10, और थीटा की जगह पर कितना है, 78 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 78 डिग्री। ठीक, इंटू है तो इंटू देंगे। इसी तरह फिर देखिए यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 52 को थीटा मान लेते हैं, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और थीटा की जगह पर कितना है, 52 डिग्री। इंटू में क्या लिखा हुआ है, कॉट 52 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है कॉट 60 डिग्री, इंटू में लिखा हुआ है कॉट 78 डिग्री। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक और फार्मूला पता होगा, चूंकि टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 में कॉट थीटा होता है क्या, तो यहाँ पर देखिए तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं। थीटा की जगह पर 78 डिग्री है तो 78, इसको नीचे करके लिखते हैं ताकि यहाँ पर 1 में कॉट 78 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर 1 में कॉट 52 डिग्री, उसके बाद एक, ये तो नहीं लिख, ये तो कॉट 52 डिग्री है तो 52 डिग्री ही लिखेगा, कॉट 60 डिग्री है तो कॉट 60 डिग्री ही लिखेगा, कॉट 78 डिग्री है तो कॉट 78, ये कॉट 78 से ये कॉट 78 खत्म, ये कॉट 60 से कॉट 60 खत्म, तो एक को कॉट 52 से गुना करेंगे तो कितना होगा, कॉट 52 डिग्री ही होगा। अब 52 डिग्री, ये 60 कैसे, ये ना खत्म होगा, ये 60 बच जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, ये 60 बच जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसको लिख देते हैं नीचे में, कॉट 60 डिग्री नहीं कटेगा, कॉट 52 से 52 ना कटेगा। अब यहाँ पर कॉट 60 डिग्री है, बतलाइए कॉट 60 का मान कितना होता है, 1 में √3। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर तो क्वेश्चन लिखिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, आपको पता होगा फार्मूला, दो को यहाँ पर क्या फार्मूला पता है, चूंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और एक और होता है चूंकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो क्या होगा, ऐसे होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा इंटू में कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और यहाँ पर एक और आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 में कोस थीटा होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा के जगह पर में 1 में कोस थीटा इंटू में कितना है साइन थीटा, एक को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा, अब बट्टा में कोस थीटा है तो कोस थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ऑप्शन में कहीं देखिए तो टेन थीटा है, ऑप्शन नंबर बी। 94 क्वेश्चन नंबर है ना, ऐसे लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर रूट में टू कोस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर में √2 कोस थीटा
अब देखिए तो यहाँ पर cos थीटा इधर गुना में है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग में चला आएगा, तो ऐसे लिखेगा sin थीटा बट्टा में cos थीटा भाग मतलब बट्टा में बराबर में रूट में 2 है तो रूट में 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए sin थीटा में देखिए तो किसका मान थे sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर में कितना रूट में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसका मतलब अच्छा tan थीटा में देखिए तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बट्टा में आधार होता है, आधार। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए तो लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर या एक आकृति बनाते हैं, लंब का मान रूट में 2 है, आधार का मान कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे कर्ण का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कर्ण बराबर होता है रूट में किसका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, रूट में 2 है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा और प्लस में 1 है तो 1, अब इसका मान कितना हो गया रूट में 3। ठीक, अब यहाँ पर कर्ण का मान कितना गया रूट में 3। अब हमको क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर, अब सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण बट्टा में आधार ना, तो लिखेंगे कर्ण बट्टा में आधार। ठीक, अब कर्ण का मान देखिए तो कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का मान करने चला गया, कर्ण का मान रूट में 3, आधार का मान कितना 1 बराबर में कितना गया रूट में 3, ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब 3 है तो हम 3 लिखेंगे और tan 60 का मान कितना होता है रूट में 3 होता है, इसका होल स्क्वायर हम तक लीजिए 3 है तो 3 होल स्क्वायर करेंगे, रूट में 3 है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 को 3 से गुना करते कितना 9, ऑप्शन में कहीं है ऑप्शन नंबर सी। चलिए पूर्ण रूप से ये चैप्टर का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब इसका सब्जेक्टिव अगले वीडियो में मिलेगा।